चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो उसमें फिगर्स आई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिजर्व्स, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे उसमें पुट करना है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या करेंगे, आपको याद होगा फॉर्मूला, याद करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए P इंटू आर इंटू टी, याद आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट जैसे निकालते हैं, तो बस वही फॉर्मूला यहां पे लगाना है आपको। मैं एक दो आगे एग्जांपल भी लूंगा, कराऊंगा आपको, समझ में आ जाए कैसे निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, P इंटू आर इंटू टी। मान लीजिए A एक पार्टनर है, एक B एक पार्टनर है, इनकी जो कैपिटल है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए है, और B की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है, सपोज कीजिए, ठीक है। और जो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो मान लीजिए 10% है पर एनम। तो इन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा बताइए? 10% प्रिंसिपल 2 लाख, रेट 10%, और पूरे साल का निकालना है, एनुअल निकालना है, तो टी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाइम का कुछ मेंशन नहीं करना है यहाँ पर। तो ए का कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए, 10%, और बी का कितना आ जाएगा? 10,000, 10% ऑन 1 लाख, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजी है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद सैलरी, सैलरी पाते हैं, तो सैलरी का आपको पता है, सैलरी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। अगर पर मंथ सैलरी पूछी है तो 12 महीने की या 6 मंथ की निकालनी है। तो पर वीक पूछता है तो 52, पर क्वार्टर अगर है तो 4, ठीक है। तो इस तरह आप सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे उसकी, एज पर क्वेश्चन, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर वीक है, क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। फिर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट कमीशन का। देख कमीशन हमारे पास जो है वो बिफोर भी हो सकती है और आफ्टर भी हो सकती है, ठीक है जी। तो कमीशन बिफोर आफ्टर दोनों हो सकती है। तो कैसे करना है देखिए, बिफोर वाले में क्या है, कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन 100, यानी कि कमीशन को नेट प्रॉफिट पे आप परसेंटेज निकाल देंगे तो कमीशन आ जाएगी। बिफोर वाले केस में कैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहेगा कि बी या ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ इतना % ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ऐसी लैंग्वेज मेंशन होगी क्वेश्चन में बिफोर के नाम से, तो आप समझ जाएंगे कि ये बिफोर वाला केस है, और इसमें नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन 100 लगाना है। ये तो हम करते हुए आते हैं। तो भाई आफ्टर वाले में क्या करना है, आफ्टर वाले में करना है कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन 100 प्लस में रेट, यानी कि यहां पर डिनोमिनेटर में आपको 100 में रेट प्लस कर देना है, तो कमीशन निकलेगी आपकी आफ्टर वाले में। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन कहेगा कि B इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ रुपीज ऑफ इतना % आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आफ्टर वाला केस हो गया। अब आफ्टर का मतलब ये हो गया कि वो जो कमीशन, वो जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन है, तो उसमें क्या करोगे आप, उसका नीचे रेट को प्लस कर दोगे। मैं अभी इसका एग्जांपल कराऊंगा आपको, देखिए एग्जांपल कर लेते हैं कुछ। ये x और y 3, 2 की रेशियो है, ठीक है। इनके जो नेट प्रॉफिट है फॉर्म का, जो फॉर्म ने अर्न किया है वो है आपके पास, नेट प्रॉफिट इज रुपीज 2,22,000 कर लेते हैं, 2,22,000 रुपीज ये प्रॉफिट है। और जो कमीशन का रेट है आपके पास, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कमीशन विल बी 10%। अब यहां ना तो बिफोर मेंशन है ना आफ्टर मेंशन है। जब क्वेश्चन में बिफोर आफ्टर कुछ मेंशन नहीं हो तो आपको हमेशा बिफोर वाली कंडीशन लगानी है, सिंपल। तो कुछ मेंशन नहीं है तो बिफोर वाली कंडीशन आप लोग इसमें अप्लाई कर दोगे। दैट मींस मान लीजिए इसमें जो कमीशन मिल रही है वो एक्स को मिल रही है, ठीक है, ये कमीशन एक्स की है, तो कमीशन निकालोगे, एक्स कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट 2 लाख इनटू में रेट दैट इज 10%, कितना आ गया 20,
2000। सिंपल, इतना सिंपल सा है। कमीशन निकल गई, ये हो गया बिफोर वाला, बिफोर खत्म। अब आइए आफ्टर वाले पे। अगर यही क्वेश्चन कह दे कि कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये क्वेश्चन लैंग्वेज यूज कर दे कि 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इट मींस अब ये केस हो गया आफ्टर वाला। तो इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस में रेट। अब रेट क्या है, 10% है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर आप क्या कर दोगे, रेट प्लस कर दोगे, दैट मीन्स 110 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 110। तो इस हिसाब से आपका जो कमीशन कितनी आ जाएगी, 2,20,000 रुपए कमीशन आ जाएगी आपकी, सॉरी 20,000 रुपए कमीशन आ जाएगी। 2,20,000 पर 10% अपॉन 110 कितना आएगा, 20,000 रुपीज कमीशन आएगी आफ्टर वाले केस के हिसाब से, ठीक है। 10 अपॉन 110 रेट प्लस 100 प्लस रेट, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है आफ्टर वाले केस में। लैंग्वेज क्या यूज करेगा, बता दिया लैंग्वेज क्या यूज करने वाला है क्वेश्चन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन यूज करेगा तो आप समझ जाएंगे कि आफ्टर है या बिफोर है, ठीक है। तो ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ होगा 11th में जब आपने चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, तो वहां आपने एडजस्टमेंट में ये क्वेश्चन सीखा होगा मैनेजर्स कमीशन के नाम से। किस नाम से, मैनेजर्स कमीशन। वहां ये कमीशन मैनेजर की थी, यहां पार्टनर्स की है। कमीशन पार्टनर्स की हो या मैनेजर्स की हो, तरीके दो ही हैं, बिफोर और आफ्टर। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है बिफोर या आफ्टर, बिफोर यूज करोगे, बिफोर मेंशन है बिफोर यूज करोगे, आफ्टर लिखा हुआ है तो फिर आपको आफ्टर यूज करना है। इस तरीके से रेट अपॉन 100 प्लस में रेट। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, सैलरी के, कमीशन के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और फिर हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।